नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपसे बात होगी वो होगी टॉप 10 रेयर कॉइन्स ऑफ इंडिया के बारे में। भारत के 10 ऐसे रेयर और महंगे सिक्के जिनके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। और अगर आप भी पुराने सिक्कों की जानकारी में इंटरेस्टेड हैं या आप जानना चाहते हैं क्या कौन कौन से सिक्के महंगे हैं, कौन कौन से सिक्के वैल्यू अच्छी खासी दे सकते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक देखें। आप 10 ऐसे सिक्कों की जानकारी मिलेगी आपको जिनकी कीमत लाखों रुपए से लेकर हजारों रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक जाती है। तो इसमें देखो, सिक्के तो 10 सिक्कों के अलावा और भी बहुत सारे सिक्के ऐड किए जा सकते थे, लेकिन मैंने फिलहाल 10 सिक्कों की जानकारी दी है। बाकी सिक्कों की जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। तो मुझे जो लगा है वो सिक्के मैंने इस टॉप 10 लिस्ट में ऐड करे हैं। अब इसमें ब्रिटिश इंडिया के कुछ सिक्के हैं, इसमें रिपब्लिक ऑफ इंडिया के कुछ सिक्के हैं, इसमें मुगल के भी कुछ सिक्के अवेलेबल है। तो इस वीडियो को पूरा आपको एंड तक देखना है। तो शुरुआत करते हैं ब्रिटिश इंडिया के सिक्के से। स्क्रीन पर ये जो आप देख रहे हैं सिक्का 1939 का 1 रुपी, ये है ब्रिटिश इंडिया का एक महंगा सिक्का और वैल्यूएबल सिक्का। कुछ टाइम पहले इस सिक्के की कीमत 6-7 लाख रुपए तक भी पहुंच गई थी, लेकिन कुछ सिक्कों का लॉट निकलकर सामने आया तो इसकी कीमत थोड़ी सी डाउन हो गई है। आज की डेट में कीमत की बात करें तो 2.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए इस सिक्के की 1 रुपए की कीमत अभी है 1939 1 रुपए की। रीजन क्या है इस सिक्के का इतना महंगा होने का? जिस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय चांदी की खपत बहुत ज्यादा हो गई थी। उस समय इन सिक्कों की भी छपाई चल रही थी, तो इन सिक्कों की छपाई बीच में रोकी गई। जो सिक्के छप गए थे उनको गलाया गया, तो गलने के कारण सिर्फ कुछ ही लिमिटेड सिक्के बचे थे। तो जो कुछ सिक्के बचे हैं वो आज की डेट में एक्सट्रीमली रेयर है। इनकी वैल्यू 2.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए है। ज्यादातर ये नीलामी में ही सिक्के देखे जाते हैं, इतने महंगे सिक्के, और ये आप ही लोगों के थ्रू नीलामी में जाते हैं सिक्के। अब दूसरे सिक्के की बात करते हैं। दूसरा कौन सा सिक्का ऐसा महंगा है जो आपको अच्छी खासी वैल्यू दे सकता है? वो है 1938 का 1 रुपी कॉइन। स्क्रीन पर ये देख सकते हैं बॉम्बे मिंट का 1938 का 1 रुपी कॉइन। इसकी कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत है 5,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक। डिपेंड करता है कॉइन की कंडीशन पर। कॉइन इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात यही कि कॉइन की कंडीशन पर ही सारा खेल है। कोई यूएन से सिक्का आपको 1 लाख रुपए दे सकता है, तो वही घिसा हुआ सिक्का आपको 200 से 500 रुपए भी दे सकता है। ये सारा इतना बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, तो सारा खेल कंडीशन का है। जब सिक्के पर कुछ दिखेगा ही नहीं, सिक्के में शार्पनेस ही नहीं होगी, तो सिक्के की क्या वैल्यू होगी आप समझ सकते हो। तो सिक्के की कंडीशन अच्छी होना जरूरी है। तो 1938 का 1 रुपी बॉम्बे मिंट, कीमत 5,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए, कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब तीसरे सिक्के की बात करते हैं। तीसरा कौन सा महंगा सिक्का है? वो है 1897 का 1 रुपी क्वीन विक्टोरिया। ये जो ताज वाला सिक्का आप देख रहे हैं, इसमें बिना ताज वाले सिक्के भी आते हैं, उनके बारे में मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, वो जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन हम बात करेंगे 1997 के 1 रुपी कॉइन के बारे में। कलकत्ता मिंट का ये सिक्का बहुत ज्यादा रेयर है। इसकी बात करें कीमत की तो 15,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक इसकी कीमत होती है। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, यूएनसी, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये जो मैं आपको सिक्के बता रहा हूँ 1897 अगर ये नॉर्मल कंडीशन में भी सिक्का आपके पास है तभी भी आपको 15,000 रुपए तक दे सकता है। ज्यादा घिसा हुआ नहीं होना चाहिए सिक्का, तो ये चीज समझने वाली है। अब 4th पोजीशन पर कौन सा सिक्का है? चौथे नंबर के सिक्के की बात करते हैं, तो वो है 1835 का 1 क्वार्टर आना रिबन क्लोज वाला है सिक्का। इसके बारे में मैं पहले भी जानकारी आपको दे चुका हूं, और ये एक वैल्यूएबल सिक्का है। अगर आपके पास 1835 के रिबन क्लोज वाले सिक्के हैं तो इसकी वैल्यू 15,000 रुपए से लेकर और 40-50,000 रुपए तक मैंने खुद इसकी वैल्यू ऑप्शन में इतनी देखी है। लेकिन डिपेंड करता है कंडीशन पर। 15,000 रुपए कौन से सिक्के की वैल्यू है? वो है जो आपके पास नॉर्मल कंडीशन का सिक्का है। इसकी कंडीशन में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कभी आप 12,000 का भी मिल जाएगा, 15,000 का भी देखने को मिलता है। यूएनसी कंडीशन में मैंने सिक्का देखा था 50,000 रुपए के ऑक्शन में। अब बात करते हैं 5th पोजीशन पर, 5वें नंबर पर कौन सा ऐसा महंगा सिक्का है जो कि अगर आपको मिल जाता है तो आपको अच्छी खासी वैल्यू 100% देगा। कोई भी कॉइन कैरेक्टर, कोई भी ऑक्शन हाउस वाले इन 10 में से अगर कोई भी सिक्का है तो आपसे खरीद लेंगे। अगर इनमें से कोई भी सिक्का आपके पास है तो बेझिझक आप ऑक्शन हाउस में जाकर या एग्जीबिशन में जाकर किसी भी कॉइन कैरेक्टर से बात कर सकते हैं।
अब 5वीं पोजीशन पर जो सिक्का है वो है 1/2 पाइस का ये सिक्का, 1938 का कलकत्ता मिंट। ये एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत भी, ये जो बुक्स आती हैं 6th एडिशन, 5th एडिशन, 7th एडिशन, ये जो बुक्स आती है साइन आप ट्रेडप्पा या और भी अलग अलग जो राइटर है जो कॉइन्स पर बुक लिखते हैं, तो उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है सिक्के की कीमत में। कभी 40,000 होगा, कभी 50,000 होगा, कभी 65,000 होगा। हाल ही में मैंने एक ऑक्शन में इसकी वैल्यू देखी थी, 1/2 पाइस 1938 कलकत्ता मिंट की 65,000 रुपये मैंने सिक्के की कीमत देखी है। तो डिपेंड करता है कैसी सिक्के की कंडीशन है। तो अगर आपके पास भी 1/2 पाइस के कलकत्ता मिंट के सिक्के हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। 6th पोजीशन पर कौन सा सिक्का है, 6ठे नंबर पर कौन सा सिक्का है। अब बात करते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया के कुछ सिक्कों की बात कर लेते हैं, कौन से सिक्के अच्छी खासी वैल्यू आपको देंगे। तो ये सिक्का है 1992 का भूमि मुख्य संसाधन का। ये सिक्का एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का, बहुत ज्यादा महंगा सिक्का है ये। और अगर ऐसे सिक्के आपको मिल जाते हैं तो कोई भी कलेक्टर्स या कोई भी ऑक्शन हाउस वाला ऐसा सिक्का आपसे खरीद सकता है। ऐसा कहा जाता है कि ये सिक्का सिर्फ 200 से 500 सिक्के बनाए गए थे और ये गिफ्टेड कॉइन था। कोई इवेंट वो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था तो वहां पर जो मेहमान या गेस्ट वगैरह आए हुए थे तो उनको इस तरह के सिक्के दिए गए थे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन सिक्के वास्तव में ये बहुत ज्यादा कम बने थे, देखने को मिलते ही नहीं है ये सिक्के। ऑक्शन हाउस में, एग्जीबिशन, नीलामी में सिक्के देखने को मिलते हैं और ऐसे सिक्कों की कीमत 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक है। तो ये भूमि मुख्य संसाधन वाला जिसके पीछे ट्री बना हुआ है 1992 का 2 रुपए का सिक्का, ये सबसे महंगा 2 रुपए का सिक्का है। अब बात करते हैं और कौन से महंगे सिक्के हैं। स्क्रीन पर ये जो देख रहे हैं आप, ये है 1982 का 6 ग्राम वाला बॉम्बे मिंट का सिक्का। 1982 बॉम्बे मिंट का ये 1 रुपए का सिक्का 6 ग्राम वाला, ये है मोस्ट वैल्यूएबल कॉइन। यूएनसी कंडीशन में 40,000 तक इसकी वैल्यू जाती है और वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी आपको 15 to 20,000 रुपए दे देगा ये सिक्का, क्योंकि एक महंगा सिक्का है, देखने को मिलता ही नहीं है बिल्कुल भी ये सिक्का। कलेक्टर्स के पास भी कभी ये सिक्के अवेलेबल नहीं होते हैं, जो बड़े बड़े कलेक्टर्स हैं, क्योंकि जब मार्केट में सिक्के ही अवेलेबल नहीं है तो कहां से होंगे। और ये बहुत ज्यादा कम बने थे, इनकी मिंटेज काफी ज्यादा लो थी, इसलिए सिक्के की वैल्यू इतनी ज्यादा है। तो यूएनसी कंडीशन में 1982 का 1 रुपए का सिक्का बॉम्बे मिंट का आपको दे सकता है 40,000 रुपीज तक। अब अगले सिक्के की बात करते हैं, वो है 1970 का ये 10 ग्राम वाला सिक्का जो आप देख रहे हैं, कॉपर निकल का, बॉम्बे मिंट का। ये 10 ग्राम वाला सिक्का है, 1 रुपए का। ऐसा कहा जाता है कि ये सिर्फ प्रूफ सेट और यूएनसी सेट में ही इशू हुए थे, लेकिन मैंने सिंगल सिक्के भी बहुत ज्यादा देखे हैं। मेरे जान पहचान के काफी सारे कॉइन कलेक्टर हैं जो ऐसे सिंगल सिक्के भी 1970 के बेचते हैं और उनकी वैल्यू जो होती है वो होती है 6,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए तक। एक सिक्के की मैं आपसे बात कर रहा हूं, डिपेंड करता है सिक्के की कंडीशन पर। मेरे एक जानकार कॉइन कलेक्टर है जिनके पास ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में है और वो 8,000 रुपए में उन्होंने सिक्का बेचा था मेरे सामने। तो 1970 का ये सिक्का महंगा है, बॉम्बे मिंट का, 10 ग्राम वाला, कॉपर निकल का, डबल गराडी, डबल प्लेट, अलग अलग तरह से लोग इन सिक्कों को बोलते हैं 10 ग्राम वाले सिक्कों को। अब जो 8वीं पोजीशन पर जो सिक्का है, 9वीं पोजीशन पर जो सिक्का है सबसे महंगा, उस सिक्के के बारे में हम आपसे बात कर लेते हैं कि वो कौन सा ऐसा सिक्का है सबसे महंगा। वो है मुगल सिक्का, जहांगीर के शासनकाल में जो सिक्का बना था। क्योंकि मुगल सिक्के भी कवर करने जरूरी हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉइन है, इतिहास में कुछ महंगे महंगे सिक्के भी बने हैं जिनके बारे में आपको जानकारी देना जरूरी है। तो ये सिक्का आप देख रहे हैं जहांगीर का, ये राशि चक्र पर आधारित सिक्के बनाए गए थे जहांगीर के शासनकाल में। जो हिंदू धर्म में जो राशि चक्र होते हैं उन पर आधारित ये सिक्के बनाए गए थे अलग अलग राशियों पर। इन सिक्कों पर कंट्रोवर्सी हो गई थी तो सिक्के गला दिए गए थे। हाल ही में ये सिक्का देखने को मिला था जहांगीर का, और मुंबई के टोडीवाला ऑक्शन में देखने को मिला था। और ये गोल्ड कॉइन था जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए रखी गई थी और मुंबई के ये ऑक्शन में 1.5 करोड़ रुपए की कीमत में नीलाम हुआ था ये सिक्का। राशि चक्र पर आधारित जहांगीर के शासनकाल में सिक्का बनाया गया था। देख सकते हैं कितना वैल्यूएबल और कितना महंगा यह सिक्का है। तो ऐसे सिक्के होते हैं एक्सट्रीमली रेयर, और ऐसे सिक्के की ही वास्तव में कीमत लाखों करोड़ रुपए होती है। जो कोई भी सिक्का आपको दिखाकर कुछ भी वैल्यू बताई जाती है वो सारी चीजें नहीं होती है। एक्चुअल में सिक्के का क्या रीजन है, कितने बने थे, क्या उनमें खास चीज है जो बाकी सिक्कों में नहीं है, वही सिक्के को रेयर बनाती है।
अब अगली पोजीशन पर बात कर लेते हैं, कौन सा सिक्का है 10th पोजीशन पर, तो वो है मुगल किंग निकुसियार का सिक्का। निकुसियार औरंगजेब का बेटा था और ऐसा कहा जाता है बहुत कम समय के लिए निकुसियार का शासन रहा, और ऐसा कहा जाता है कि बाद में उसकी हत्या करवा दी गई थी। तो बहुत कम टाइम के लिए निकुसियार का शासन रहा और बहुत कम लिमिटेड सिक्के बने थे सिर्फ। तो हाल ही में कुछ साल पहले जो मुंबई में टोडी वाला ऑक्शन लगा था, उसमें 69 लाख रुपए की कीमत में सिल्वर कॉइन रखा गया था निकुसियार का। अब आप देख सकते हैं कि ये सिक्के वास्तव में होते हैं लाखों करोड़ रुपए की कीमत के। अब आप समझ गए होंगे क्या जो वीडियो में आपको टॉप 10 रेयर कॉइन्स ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है, तो वो ये 10 सिक्के हैं। हालांकि और भी बहुत सारे ऐसे सिक्के हैं जो मैं कवर कर सकता था, लेकिन फिलहाल मैंने 10 सिक्के कवर किए हैं। आने वाली वीडियोस जो होंगी बाकी के सिक्के में उनमें भी कवर जरूर करूंगा। तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो ये जानकारी कैसे लगी आपको, और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनमें से कोई भी सिक्का अगर आपके पास है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर जाकर मुझे पिक्स भी भेज सकते हैं। और आने वाली वीडियोस आप कैसे सिक्कों की जानकारी की देखना चाहते हैं उसके लिए भी मुझे आप नीचे कमेंट कर देना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, उस बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं खत्म करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।